हाय एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक देखे थे। आज हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 है कुछ इस प्रकार से है। आप लोग को अगर बोर्ड पे दिख रहा होगा तो आप लोग देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। एक प्रश्न नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जो है वो आपको दिया गया है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? 2x + 3y - 8 = 0 आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या काम करना है इस प्रश्न में वो आगे देखते हैं। बोल रहा है कि दो चर वाला एक ऐसा और रैखिक समीकरण बताइए ताकि प्राप्त युग्म का जो है वो ज्यामितीय रूप से निरूपण किया जा सके। ठीक है, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, ठीक है, उसके बाद समांतर रेखाएं हो, उसके बाद संपाती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो, या इस तीनों में जो है वो रेखाएं जो है निरूपित किया जा सके, ऐसा एक हम लोग को और समीकरण बनाना है। ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखा को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है जो समीकरण युग्म उसको हम लोग लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये हम लोग को जो है वो प्रश्न में ही ये जो है वो समीकरण युग्म जो है से दिया हुआ है। ठीक, आगे हम लोग को एक ऐसा ही रैखिक समीकरण जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक प्राप्त करना है जो है प्रतिच्छेद करती रेखा को ग्राफीय रूप से किया जा सके, निरूपण किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं जो है उसका कंडीशन क्या होता है, वो किस प्रकार से जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, उसका कुछ जो है कंडीशन था। कंडीशन ये था कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। ठीक है, ये होना चाहिए इसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के जो है वो कंडीशन था। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो है एक हम लोग को समीकरण युग्म प्राप्त करना है। तभी जो है वो समीकरण युग्म जो है वो ग्राफीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और समीकरण लेते हैं जिसको हम लोग ये जो है ये कंडीशन को फॉलो करें। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ही जो है वो समीकरण जो से मान्य होगा। देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एक और हम लोग लेते हैं 3x + 2y - या +8 = 0। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे जो है अब हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे A1 क्या हुआ? A1 है आपका 2, A2 है आपका यहाँ पे A1, उसके बाद B1 देखिए B1 क्या है? B1 आपका है 3 और C1 क्या है? -8। ठीक है, ये हुआ आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं तो आपका है A2 है 3, B2 है B2 इक्वल क्या है आपका 2 और यहाँ पे C2 इक्वल है 8। ठीक है, ये है। अब हम लोग इसमें जो है इस पे हम लोग पुट करके इसको देखते हैं कि फॉलो करता है नहीं करता है। तो A1 आपका है 2, नीचे आपका A2 हो गया 3 इक्वल यहाँ पे आना चाहिए क्या B1/3 और यहाँ पे 2। तो ये तो देख रहे हैं कि डज नॉट इक्वल है, यानी कि ये जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है सेटिस्फाई किया। तो इस प्रकार से जो हम लोग को एक दूसरा जो समीकरण मिलेगा वो यही समीकरण मिलेगा। ठीक है, 3x + 2y + 8 जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए जो हम लोग को एक और जो है वो दूसरा समीकरण जो मिलेगा, दूसरा समीकरण युग्म जो हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक ऐसा ही और रैखिक समीकरण युग्म बताइए ताकि जो है प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपण किया जा सके। तो प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए जो समीकरण होगा ये होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये आपका जो है समांतर के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है समांतर के लिए भी एक जो समीकरण है वो दिया है क्या 2x + 3y जो है वो -8 = 0 दिया है। ठीक है, अब हम लोग को एक ऐसा जो है वो समीकरण ज्ञात करना है ताकि जो है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 को फॉलो करें। ठीक है,
तो हम लोग एक और ऐसा समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे है 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 4x ले लेते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 5, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर फॉलो करता है तो ये जो समीकरण लिए हैं हम लोग, वो समीकरण जो है वो रेखिक समीकरण मान्य होगा और उसको हम लोग ज्यामितीय रूप से निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए a1 क्या है आपका, यहाँ पे a1 इक्वल हो जाएगा 2 और b2 हो जाए, b1 क्या हो जाएगा आपका 3 और c1 हो जाएगा आपका -8, ठीक। अब यहाँ पे a2 देखेंगे, a2 क्या है, a2 आपका हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 जो होगा आपका -5। अब इसको हम लोग फॉलो कराते हैं। देखिए यहाँ पे a1 हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4 इक्वल यहाँ पे 3/6 इक्वल जो है डज नॉट इक्वल होना चाहिए -8/-5, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो a1 और a2 आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा, एक माइनस से माइनस कैंसिल है, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 8/5, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल है इसके, तो ये देखिए ये कंडीशन जो है वो फॉलो कर गया। इसका मतलब जो दूसरा समीकरण होगा हमारा रेखिक समीकरण युग, ये होगा हमारा दूसरा रेखिक समीकरण युग, ठीक है। अब हम लोग जो है वो संपाति के लिए देखते हैं, ठीक है। संपाति के लिए जो है वो कौन सा कंडीशन होता था, तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया गया समीकरण को पहले हम लोग देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ये हम लोग को दिया हुआ समीकरण है। अब संपाति के लिए जो है वो क्या कंडीशन था, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है, ठीक। अब हम लोग एक ऐसा समीकरण लेते हैं जो है वो कंडीशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 4x प्लस 6y माइनस जो है 8 ले लेंगे, ठीक है, इक्वल 0। ये कंडीशन को हम लोग, ये इक्वेशन को लिए। अब हम लोग कंडीशन को लिखते हैं फॉलो करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे a1 क्या है, a1 2 है, b1 क्या है आपका 3 है और c1 क्या है -8 है। अब हम लोग a2 लेंगे, a2 क्या है आपका 4, b2 क्या है 6 और यहाँ c2 हो जाएगा आपका -8, ठीक। अब हम लोग इसको फॉलो कराते हैं, देखते हैं कि जो है वो समीकरण को, जो भी समीकरण लिए वो समीकरण सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं पुट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, ठीक है, इक्वल 3/6 इक्वल जो है वो -8/-8, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इक्वल जो है वो आएगा आपका, एक मिस्टेक किए हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे लेना होगा 16, ठीक है, तब जाके जो है ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा, ठीक। तब जाके ये जो है वो कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि आपका 4x प्लस 6y माइनस जो है वो 16 जो है माइनस जो 16 है वो जो है समीकरण वो सेटिस्फाई करेगा। और इस प्रकार से जो है वो एक रेखिक समीकरण युग्म हम लोग प्राप्त किए। आप लोग को प्रश्न में यही बोल रहा था कि एक ऐसा रेखिक समीकरण युग्म को बताइए जो है ज्यामितीय रूप से निरूपित किया जा सके, यानी निरूपण किया जा सके। तो प्रत्येक कंडीशन के लिए अलग अलग जो है एक एक रेखिक समीकरण युग्म हम लोग को ज्ञात करना था, जो हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है वो प्रश्न नंबर आपका जो है 7 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका इससे आगे की प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है, ठीक है। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो बुक में आप लोग जो है प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 7 जो है आपका बोल रहा है कि समीकरणों, यानी कि एक से अधिक समीकरण है, ठीक है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ बनाइए, ठीक है। ग्राफ बनाइए x अक्ष पर जो है तथा इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो है प्रश्न में दो समीकरणों दिया हुआ है, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2, दो समीकरण दिया हुआ है। उस समीकरण से, ठीक है, उस समीकरण के हल से हम लोग को जो है से एक निर्देशांक बिंदु निकालना है और उस निर्देशांक के द्वारा जो भी जो है वो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को जो भी शीर्षक होगा उस शीर्षक को निर्देशांक को हम लोग को बताना है, ज्ञात करना है। उसके बाद
त्रिभुज भाग को, जो भी त्रिभुज बनेगा आपका उस जो ग्राफ में जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को हम लोग को फिगर करना है, यानी कि छायांकित करना है। ठीक है, तो प्रश्न को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो आपका जो होगा इसमें सॉल्यूशन जो होगा आपका, उसमें सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है समीकरण, जो भी दिया गया है समीकरण उसको हम लोग लिखते हैं। x है -y + 1 = 0, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, अब इसी प्रकार एक और समीकरण दिया गया है, इसी प्रकार एक और समीकरण दिया गया है जो कि है 3x + 2y - 12 = 0, ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये दो समीकरण हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, ये दो समीकरण को हल करेंगे और जो है वो x और y का मान प्राप्त करेंगे। x और y को मान प्राप्त करने के बाद उसको जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक को हम लोग जो है वो दर्शाएंगे और उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो x - y है +1 इक्वल माइनस ये जो है आपका इक्वल 0। ठीक है, 1 = 0 है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले जो है हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है y इक्वल निकालेंगे अगर तो x + 1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें हम लोग x और y का मान हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x है और ये y है। अगर हम लोग x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान हम लोग को 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो हम लोग को x y का मान जो है वो दो जो है वो प्राप्त किए एक x y का मान। अब हम लोग समीकरण 2 से लेंगे और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में है, समीकरण 2 आपका है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करेंगे। समीकरण जो 2 है आपका, इस समीकरण 2 को हल करेंगे। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2y = 12। ठीक है, 2y = 12 - 3x और यहाँ पे y = जो आएगा वो 2 - 3x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी x y का जो मान है उसको बॉक्स में हम लोग पुट करेंगे और फिर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x y का देखिए, x का यहाँ पे अगर मान हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान जो है वो 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ये टर्म जो है 0 हो जाएगा और जब 12 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर x का मान हम लोग जो है 2 रखते हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और जब ये 6 होगा तो अगर 6 से हम लोग जो है 12 में अगर 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब देखिए 2 अगर हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे x का मान हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर हम लोग को देखते हैं क्या मिलता है। 12 - 2 से अगर हम पुट करते हैं तो 2 × 3 हो जाता है 6 और नीचे आता है 2। इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा 6/2। ठीक है, 6/2 जो कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके आपका बचेगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो मान हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको जो है एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ हम लोग जो है वो हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं। आप लोग जो है वो आप लोग जो है से आप लोग बनाइएगा ग्राफ बुक में। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब हम लोग इसको जो है से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब हम लोग देखते हैं क्या है, x जो है वो आपका है वो 0 और यहाँ पे 1, तो 0 यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो है वो 1 और 2 है, यानी कि 1 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो ये यहाँ पे बनेगा, तो इस प्रकार से जो ये जो रेखा होगा यहाँ पे है
ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका रेखा बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक्चुअल नहीं बन पाता है बोर्ड पे, हम बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं आप लोग से कि बोर्ड पे एक्चुअल नहीं बन पाता है। आप लोग ग्राफ में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब भी कीजिएगा ग्राफ में एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो एग्जाम में आप लोग को ईजी में बन जाए, ठीक है, वहाँ पे समय कम लगे। उसके बाद हम लोग दूसरा जो है वो देखेंगे 0 से 6 है, तो 0 तो यहाँ होगा, 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है 2 और 3, तो 2 हमारा यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो है ये आपका 2 और 3 है, तो इसका जो ग्राफ ये रेखा जाएगा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो रेखा है इस प्रकार से यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से रेखा जाएगा, ठीक। अब हम लोग को देखेंगे कि जो त्रिभुज बना वो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा माइनस में, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अब हम लोग को बोला है कि जो है त्रिभुज जो बन रहा है उस त्रिभुज का निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक एक हमारा यहाँ पे जो है एक पहला त्रिभुज का जो शीर्ष होगा वो 2/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 होगा एक, दूसरा जो होगा वो 0 से 4 होगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो 0 से -1 से 0 होगा, ठीक है, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज के तीनों भाग को हम लोग निकाल लिए। अब बोल रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को हम लोग को छायांकित करने के लिए बोला है, यानी कि कलर करने के लिए बोला है। इसमें जो है जो त्रिभुज बन रहा है उसको हम लोग छायांकित कर देंगे। तो आपका जो है इस प्रकार से इसका जो है इसको हम लोग पेंसिल से जो है छायांकित कर देंगे, ताकि उसको जो है क्लियर पता चले कि ये जो भाग है वही त्रिभुज का है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो प्रश्न का फिगर बनेगा और इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट जो होगा निर्देशांक होगा वो 2, 3 हो जाएगा, 0, 4 हो जाएगा और -1 से 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली में अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।